Hello and welcome back to the channel, guys. I hope you all are doing great. Today we have a topic related to VBA PDF automation. इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं हम PDF पेज में से कैसे टेक्स्ट को सर्च करके उसका जो पेज है जो हम उसको बाहर निकाल सकें हम। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है SQL। लेट्स से ये मेरे पास एक टेक्स्ट है। टेक्स्ट मुझे इस वाले PDF में से मुझे स्प्लिट करना है टेक्स्ट। लेट्स से यहाँ पे SQL टाइप हो रखा है, तो मैं चाहता हूँ इस पेजेस में, इस होल डॉक्यूमेंट में, वेयर एवर द टेक्स्ट SQL इज, इट शुड गिव मी द इंफॉर्मेशन, राइट। SQL, it will search for the text SQL, not for the TSQL. It will search for the text SQL only, right? So basically अगर मैं इसको रन करूँ, अगर आपको डेमो दिखाना चाहूँ, अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद आप यहाँ पे मेरे पास अभी डेस्कटॉप पे कुछ अवेलेबल नहीं है, तो बेसिकली क्या करेगा, ये पेजेस को डिफरेंट स्प्लिट कर देगा। ये डिफरेंट फाइल्स जो होंगी जहाँ जहाँ पे SQL टाइप होगा वो स्प्लिट कर देगा। ओके किया मैंने। ओके करने के बाद चेक करोगे मेरे पास जो है 3 पेजेस आ गए हैं इसमें। जहाँ जहाँ पे भी इसमें SQL लिखा हुआ है वो इसने क्या किया है, स्प्लिट कर दिया है, स्प्लिट आउट कर दिया फ्रॉम मेन डॉक्यूमेंट में से, राइट। इसमें भी SQL लिखा हुआ था तो इसने क्या किया, स्प्लिट कर दिया है। इसमें भी SQL लिखा हुआ था तो इसने क्या किया है, स्प्लिट कर दिया है। तो बेसिकली ये जो आपका एग्जांपल है, तो इसमें क्या कर रहा है, ये बेसिकली ये PDF आपका जो पेजेस है वो स्प्लिट कर रहा है। मान लीजिए अगर आपको सेम टेक्स्ट को आपको स्प्लिट नहीं करना, उन सेम टेक्स्ट को एक फॉर्मेट में यानी आपको मर्ज करना है। लेट से आप उसको मर्ज करना चाहते हो, तो मैंने एक और मैक्रो तैयार कर रखा है। मान लीजिए उसको एक ही PDF में लाना है आपको, सारी जितने भी वैल्यूज़ हैं SQL की। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपसे कहता है पेजेस एक्सट्रैक्टेड। अगर आप डेस्कटॉप पे आओगे, आपके पास एक पेजेस है वो आ चुका है, इसमें एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है, और जिसमें आप चेक करोगे 3 पेजेस जो आपके शुरुआत में थे वही 3 पेजेस में जिसमें SQL टाइप हो रखा है। ठीक है गाइस, तो बेसिकली ये वीडियो होगा आपका 2 पार्ट में होगा। दिस विल बी योर पार्ट 1। तो हम चलते हैं, अपने स्टार्ट करते हैं, हम कैसे इसको देखते हैं कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, एक मॉड्यूल इंसर्ट करूँगा। सबसे पहले फर्स्ट मॉड्यूल, आवर पेज सोर्स वुड बी, ये वाला रहेगा हमारा। तो बेसिकली ये एग्जांपल्स, इफ़ यू आर यूजिंग a bulk document, like let's say you have 150 to 200 pages, then it will take up to 1 minute or 1.5 minutes to extract the pages from the main document. As long as you have pages till 200 up to 200 till 250, this is good. It will take around 1 or 2 minutes. In case if you have pages like 1000 or 2000, this will take a good amount of time. So this is only the drawback of this code. So basically कोड करता क्या है, ये आपका जो आपने टाइप कर रखा है कोड शीट A1 पे, तो बेसिकली ये शीट A1 का जो ये आपका ये जो टेक्स्ट है, हर पेज में जाके हर वर्ड से कंपेयर करता है ये। सो दैट इज़ वाई इट इज़ टेकिंग टू मच टाइम। सो दिस इज़ द ओनली ड्रॉबैक। तो फिर मैं इसको आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको टूल्स में आना होगा, रेफरेंस में आना होगा। रेफरेंस में आने के बाद आपके पास मान लीजिए ये आपको सेलेक्ट नहीं होगी ये टूल में। रेफरेंस में आने के बाद आपके पास यहाँ पे आता है एक्रोबेट। एक्रोबेट को आपको जो है सेलेक्ट करना है, इस लाइब्रेरी को आपको चेक करना, ओके प्रेस करना है। जैसे ही आप लाइब्रेरी को चेक और ओके प्रेस करोगे तो आपके पास यहाँ पे लाइब्रेरी होगी, सिलेक्टेड आ जाएगी, एडोब एक्रोबेट 10.0 टाइप लाइब्रेरी, राइट। तो लेट्स, ये हमारा पार्ट 1 होगा। देयर कुड बी मैनी पार्ट बिकॉज this video will have more comments. I believe this video can fetch more comments, I believe. Search text and save
स्प्लिट पेजेस, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें वेरिएबल्स जो होगा हम डिक्लेयर करेंगे डिम एक्रो अंडरस्कोर ऐप एज एक्रोबेट डॉट एक्रो ऐप, डिम एक्रो अंडरस्कोर AV doc as acrobat डॉट एक्रो AV doc, और उसी के साथ साथ मैं डिम एक्रो अंडरस्कोर PD doc एज acrobat डॉट एक्रो PD doc। गाइस ये मैं अपने प्रीवियस सीरीज़ में मैं काफ़ी बार लिख चुका हूँ, अगर आपको देखना हो तो आप दे सकते हो। हम यहाँ पे भी एक JS ऑब्जेक्ट जो है डिक्लेयर करेंगे, JS ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट एक्रो अंडरस्कोर एज ऑब्जेक्ट। इसके बारे में भी मैं डिटेल ट्यूटोरियल कर चुका हूँ, जहाँ पे हमने सिग्नेचर लगाया था PDF पेज पे, वो भी आप चेक कर सकते हो व्हाट इज़ JS ऑब्जेक्ट, राइट। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन अपडेटिंग जो होगा इसकी मैं बंद कर देता हूँ, टर्न ऑफ। टर्न ऑफ स्क्रीन अपडेटिंग, ठीक। एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग इज इक्वल टू फॉल्स। उसके बाद वी विल इनिशियलाइज आवर वेरिएबल, इनिशियलाइज वेरिएबल्स। सो हम बोलेंगे सेट एक्रो ऐप इज इक्वल टू न्यू एक्रोबेट डॉट एक्रो ऐप, set acro AV doc is equal to new acrobat dot acro AV doc, राइट। फिर उसके बाद मुझे फाइल का पाथ चाहिए होगा, dim f अंडरस्कोर पाथ एज स्ट्रिंग। सो मैंने यहाँ पे f अंडरस्कोर पाथ इज इक्वल टू, लेट्स से हमारे पास ये वाली फाइल है, प्रॉपर्टीज, राइट। यह मैंने कर दिया। और मैं एक और जो है वेरिएबल इसमें डिक्लेयर करूँगा सर्च वर्ड, यानी हमें कौन सा वर्ड सर्च करना है। तो बेसिकली जो हम वर्ड सर्च करेंगे हमारे लिए वो स्ट्रिंग होगा, क्योंकि बेसिकली ये जो मैं कोड जो डिज़ाइन करने वाला हूँ, ये कोड मैं स्ट्रिंग के बेस पर डिज़ाइन करूँगा। यानी मैं दिस कोड विल एज्यूम दैट यू हैव अ स्ट्रिंग वैल्यू इन A1 सेल, सेट डिम सर्च वर्ड एज स्ट्रिंग, राइट। सर्च वर्ड को जो है मैं इनिशियलाइज करेंगे, सर्च वर्ड इज इक्वल टू sheet1 डॉट रेंज A1 डॉट वैल्यू, राइट। और इसके साथ ही मैं एक वैलिडेशन लगाऊंगा, कहीं वो जो रेंज ए की जो वैल्यू है कहीं वो नंबर तो नहीं है। तो उसके लिए मैं लिख दूंगा वैलिडेट इफ लुकिंग, if range A1 is appearing a number, सो हम कैसे वैलिडेट करेंगे, इफ़ VBA डॉट इज़ न्यूमेरिक, इज़ न्यूमेरिक बेसिकली आपका काम करता है, अगर वो नंबर जो आपने
मान लो जो आपने A1 सेल पे जो वैल्यू दिया है क्या वो नंबर में कन्वर्ट हो सकता है? सर्च टेक्स्ट, सॉरी सर्च वर्ड, देन हम बोलेंगे इसको गो टू एग्जिट सब एग्जिट मैक्रो, राइट। अभी मैं गो टू का जो है बाद में डिक्लेयर करूँगा इसमें। सो उसके बाद हम यहाँ पे बोलने वाले हैं इसको ओपन PDF फाइल। सो हम क्या करने वाले हैं, एक्रो AV डॉक डॉट ओपन कौन सा, f_path, राइट। जब आपने इसको ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद आप PD डॉक को बोल सकते हो, रेफरेंस ले ले इसका, सेट एक्रो PD डॉक इज इक्वल टू एक्रो AV डॉक डॉट गेट PD डॉक, राइट। अब इसमें गेट PD डॉक हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट जो इनिशियलाइज करेंगे, इनिशियलाइज JSO ऑब्जेक्ट सेट एक्रो JSO इज इक्वल टू एक्रो PD डॉक डॉट गेट JS ऑब्जेक्ट, राइट। अगर मान लीजिए मुझे चेक करना है इसमें टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ करने वाला हूँ, इधर इन जो सबके जो हैं वो सेट एक्रो इज इक्वल टू इन सबकी जो है मेमोरी रिलीज़ कर देते हैं जल्दी से, इक्वल टू नथिंग, ओके, पेस्ट सेट, इक्वल टू नथिंग to nothing acro JS query, राइट। सो हमने यहाँ पे जो है इनकी जो मेमोरी है हमने रिलीज़ कर दी है, तो हमें जो होगा हमारा एक्रो AV डॉक डॉट, इसको भी हमें क्लोज़ करना होगा। फिर हमें एक्रो ऐप डॉट एग्जिट से भी हमको बाहर आना होगा, राइट। अब मान लीजिए सॉरी एक्रो AV डॉक डॉट ओपन, एक्रो AV डॉक what is wrong, क्या कह रहा है ये, आर्ग्यूमेंट नॉट ऑप्शनल, ओके, लेट मी चेक हाउ मेनी आर्ग्यूमेंट डज इट हैज़, ओके, इसके पास 2 आर्ग्यूमेंट है। तो आपका इसमें बोल रहा है टेम्प नेम आप दे सकते हो फाइल का जो आप ओपन करोगे, तो फिलहाल मैं इसको जो है ब्लैंक कर देता हूँ। उसके बाद आर्ग्यूमेंट नॉट ऑप्शनल एक्रो AV डॉक डॉट क्लोज, ओके, लेट्स मेक इट फॉल्स, गो टू एग्जिट मैक्रो अभी हमने डिफाइन किया नहीं है, लेट्स डिफाइन एग्जिट मैक्रो। हम इसमें कह सकते हैं लेट्स से मैं इसको यहाँ डिफाइन करता हूँ, एग्जिट मैक्रो, what it will say, exit macro will say sorry
this will say in the message box MSGVOX. Sorry, no matches. No matches found. Please recheck. The word you are looking for dot and VVCRLF and space underscore. It should be single word only. राइट, ये मैंने टाइप कर दिया यहाँ पे। लेट्स से जो हमने पीडीएफ फाइल ओपन की है, अगर हमें पता करना हो इसमें टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, सो व्हाट वी कैन राइट ओवर हियर, वी कैन से debug .print acro.js dot num pages हमारा एक मेथड है जो कि 0 बेस्ड है -1। राइट, लेट्स से मैं इसको रन करता हूँ। अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इसने टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस 4 प्रिंट किए हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस 5 है, जो कि करेक्ट है। मैं इसको फ़िलहाल बंद कर देता हूँ ये लाइन स्किप करके, क्योंकि इसमें कुछ अभी चेंजेस करने वाला हूँ इस मैक्रो में। ठीक है, ये तो हमने चेक कर लिया इसमें टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली अब हम इसमें लूप रन करेंगे। लूप रन कहाँ से करेंगे, पेज काउंटर के लिए। हम एक पेज काउंटर के लिए जो है वेरिएबल लेंगे। मैंने यहाँ पे बोला dim pg अंडरस्कोर काउंटर एज लॉन्ग। ठीक, तो मैंने यहाँ पे बोला फॉर pg इज इक्वल टू 0 बेस्ड होता है, तो हम यहाँ बेसिकली इसको 0 चलाएंगे। acro.jso डॉट, इसमें मैंने आपको बताया था num pages -1। राइट, 02 num pages -1। so here we will say next page counter। फिर उसके बाद लेट्स से मुझे इसमें प्रिंट करना हो कि फर्स्ट पेज पे कितने वर्ड्स हैं, तो मैं कैसे प्रिंट कर सकता हूँ। अगर मैं देखना चाहूँ तो फर्स्ट पेज पे कितने वर्ड्स होते हैं टोटल, फर्स्ट पेज पे या सेकंड पेज पे। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे बोलता हूँ debug.print, ये आपका आ जाएगा इसमें acro.jso डॉट गेट पेज num word, is it word, get page num word, what we have here, let me check it. Okay, get page num words, it has method get page num words। okay, it has only one parameter जिसमें आपको पेज नंबर पास करना है, इट इज़ num page 1। और लेट्स से इसमें पेज नंबर मेरे पास काउंटर आ गया, पेज काउंटर, और इसके बाद मैंने बोला इसमें -1। राइट, debug.print acro.jso डॉट गेट पेज num words काउंटर -1। लेट्स से मैं इसको रन करता हूँ। व्हाट हैपन, फर्स्ट पेज पे आपके पास 17 वर्ड हैं। जैसे ये नेक्स्ट पेज पे जाएगा तो आपके 168, थर्ड पेज पे 132,
फोर्थ पेज पे 1114, फिर आपका 132, ठीक है। इससे बाहर आ जाएगा ये। मैं इसको अभी रन नहीं कर रहा हूँ, अभी बाद में डिज़ाइन करूँगा मैं इसको, ठीक है गाइस। तो इस तरह से जो हमने इसमें जो है पेज वर्ड्स, नंबर ऑफ़ पेज वर्ड्स जो है पता कर लिए हैं इसमें। तो फिलहाल मैं इसको एक तरह से कमेंट आउट ही कर देता हूँ। तो हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसके अंदर एक और लूप चलाएंगे। लूप किस लिए लेंगे, वर्ड काउंटर के लिए लेंगे। अब क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ़ वर्ड्स हैं उसके अंदर जो हम क्या करेंगे, इसमें लूप चलाएंगे। तो वर्ड काउंटर के लिए भी मैं एक वेरिएबल ले लूँगा, डिम वर्ड काउंटर हाइट एज लॉन्ग। मैंने बोला लॉन्ग, वर्ड काउंटर एज लॉन्ग। फिर मैंने यहाँ पे बोला फॉर वर्ड काउंटर WRD वर्ड काउंटर इज इक्वल टू, ओबियसली ये आपका 0 बेस्ड होता है 2, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था। ये वाला हम डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ बोलूँगा नेक्स्ट वर्ड काउंटर। एक सेकेंड गाइस, नेक्स्ट वर्ड काउंटर WRD वर्ड काउंटर। अभी क्या करेगा, 1 बाय 1 जो है आपका इसमें लूप चलेगा। 1 बाय 1 वर्ड पे लूप चलेगा, ठीक। पहले 17 पेज, पहले आपका 17 वर्ड्स थे, उसमें 17 वर्ड्स पे लूप चलेगा। फिर आपका 168 आया था, फिर 132 1 समथिंग आया था। तो हम क्या करने वाले हैं इसमें, मान लीजिए मुझे इसमें सबसे पहले चेक कर लेते हैं, यहाँ पे एक और हम कंडीशन ले लेते हैं, चेक इफ द वर्ड इज स्ट्रिंग। जो हम वर्ड जो हम लेने वाले हैं, जो हम वर्ड जो कैप्चर करने वाले हैं, वर्ड बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये 17 हमारे वर्ड हैं, इसके अंदर जो पहला वर्ड है, जो सेकंड वर्ड है, टोटल जो 17 वर्ड है, जो पहला वर्ड जो हम कैप्चर होगा इसका 17, देयर आर टोटल 17 वर्ड्स इन पेज 1 वर्ड। वी विल डिक्लेयर ए वर्ड वेरिएबल डिम वर्ड एज स्ट्रिंग फॉर ईच वर्ड इन दिस 17 वर्ड्स, राइट। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे वर्ड इज इक्वल टू एक्रो JSO डॉट, हमारे पास में एक मेथड होता है गेट पेज एंड वर्ड, आई थिंक यही है हमारे पास, जो कि हमारे उस पेज का पहला वर्ड यानी इंडेक्स कैसे पता करते हैं, ये वही है हमारे पास। शिट, क्या हो गया, कंट्रोल F, yes we have get page nth word, it has, पहला पैरामीटर आपका पेज नंबर है, फिर आपका है वर्ड यानी कौन सा वर्ड आपको पिक करना है, राइट। तो ये जो आपका जो तीसरा वाला पैरामीटर होता है बेसिकली ऑप्शनल होता है, ट्रू है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होता है, ऑप्शनल है, ये इसमें लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे इसको बोलने वाला हूँ गेट पेज। फर्स्ट पैरामीटर था, मैंने आपको बताया था इसमें पेज यानी कौन से पेज पे, जो हमारा जो लूप चल रहा है पेज काउंटर कॉमा, उसके बाद हमने एक लूप चलाया था यहाँ पे वर्ड के लिए, फॉर ईच वर्ड के लिए, ये वाला वर्ड जो पहला वर्ड आएगा वर्ड काउंटर WRD वर्ड काउंटर, राइट। वर्ड काउंटर, क्या वो पहला वर्ड वो स्ट्रिंग है, अगर वहाँ पे ये आएगा यस। स्ट्रिंग कैसे पता करेगा, उसके लिए हमें उसके लिए हम चेक करेंगे इफ़ वेर टाइप, इफ़ VBA डॉट वेर टाइप ऑफ किसका, वर्ड का, जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया है वेरिएबल वर्ड टाइप इज़ इक्वल टू VB स्ट्रिंग। क्या वो स्ट्रिंग है, सॉरी, अगर वो स्ट्रिंग है देन वी विल डू समथिंग। अगर वो स्ट्रिंग है तो लेट्स कंपेयर द वर्ड, क्या कंपेयर करना है आपको, उसके लिए वर्ड कंपेयर करने के बाद जो हमारे पास एक आउटपुट आएगा उसके लिए मैं एक वेरिएबल लेता हूँ रिजल्ट एज
लॉन्ग, यानी जो हम वर्ड सर्च कर रहे हैं, ये वाला वर्ड जो हम सर्च कर रहे हैं, जो 1 बाय 1 वर्ड आ रहा है, क्या वो उससे मैच करता है, क्या वो उससे मैच कर रहा है, क्या वो ट्रू है। हम बोलेंगे रिज़ल्ट, जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू VBA डॉट STR, स्ट्रिंग कंपेयर। स्ट्रिंग कंपेयर में जो पहला स्ट्रिंग होगा हमको इसमें यहाँ पास करना होगा, जो हम वर्ड, जो हमारा फर्स्ट वर्ड आ रहा है ऊपर से, जो हमारे PDF में से पहला वर्ड आ रहा है, कॉमा सर्च वर्ड जो हमारा हमने जो यहाँ पे रेंज A1 में डिक्लेयर किया है, कॉमा ये हमारा इंपॉर्टेंट है VB टेक्स्ट कंपेयर। हमको ये लेना होगा टेक्स्ट कंपेयर, अगर नहीं लेंगे तो ये काम नहीं करेगा। हमें जो इसको टेक्स्ट कंपेयर लेना पड़ेगा, अगर ये 0 आएगा तभी हम इसको जो होगा क्या करेंगे, आगे जाएंगे। चेक इफ़ द मैच, वी विल से चेक इफ़ द मैच इज़ फाउंड। इट मीन्स यहाँ पे सीक्वल आया, ये वाला वर्ड आपका सीक्वल आया, जो ये वर्ड आया मान लो पहले दूसरा आया फिर तीसरा आया, मान लीजिए फोर्थ वर्ड में ये मैच हो जाएगा। अगर ये मैच होगा तो बेसिकली आपका जो ये आउटपुट होगा, ये रिज़ल्ट में आपका 0 आएगा, ये रिज़ल्ट में आपका 0 आएगा। हम वी आर सेइंग इफ़ मैच फाउंड, इफ़ रिज़ल्ट इज इक्वल टू 0 then we have a method in JavaScript object। अगर वो मैच फाउंड हो गया तो what we will do, we will select the word। जब हम वर्ड सेलेक्ट करेंगे तभी तो हमें इसमें पता चलेगा कि वो कौन सा पेज नंबर है, बाय JS object। So what we will say here, we will call a JS acro.js object dot get page nums। Let me check what it is। Get page, I think it is nth word, get page nth word। बेसिकली ये वर्ड जो है गेट कर रहा है, यानी गेट करके वो सेलेक्ट करेगा वो। एक सेकेंड गाइस, गेट पेज nth वर्ड नॉट क्वेड, पेज nth वर्ड। शुरू से करो इसको ज़रा। नेक्स्ट ये रहा गेट पेज nth वर्ड। इसमें बेसिकली 3 पैरामीटर्स आपके, पहला तो आपका पेज नंबर है और कौन सा वर्ड जो आपको सेलेक्ट करना है, राइट। और ये आपका ऑप्शनल होता है। तो इसमें पेज नंबर होगा बेसिकली आपका, इसमें जो आपका पेज काउंटर आ रहा है, पेज काउंटर कॉमा वर्ड काउंटर, यानी जो आपका वर्ड के अंदर जो लूप चल रहा है, पेज काउंटर वर्ड काउंटर, राइट। अभी क्या करेगा, ये सेलेक्ट कर लेगा। सेलेक्ट करने के बाद लेट्स से इसने सेलेक्ट कर लिया, मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, प्रिंट द पेज नंबर वेयर वर्ड इज सेलेक्टेड, राइट। तो मैं इसको बोलने वाला हूँ debug डॉट प्रिंट acro.jso डॉट, हमारा एक मेथड होता है गेट पेज लेवल, ये तो मुझे याद है, लेवल गेट पेज लेवल कौन सा, उस पेज का जिस पेज पे आप सर्च कर रहे थे, पेज काउंटर -1, राइट। अगर आप गेट पेज लेवल देखोगे, बेसिकली इसमें आपके पास एक ही आर्ग्यूमेंट होगा, गेट पेज लेवल, यस, कौन से पेज पे हो आप, ठीक।
तो ये आपको जो है प्रिंट कर देगा आप कौन से पेज पे आपने जो है वर्ड सेलेक्ट किया है जब मैच फाउंड हो गया है। तो उस केस में क्या करेंगे, वंस द वर्ड फाउंड इज मैच विल से एक्सट्रैक्ट PDF पेज। हमारे पे acro.jso ऑब्जेक्ट डॉट, इसमें हमारे पास एक मेथड है एक्सट्रैक्ट पेजेस। एक्सट्रैक्ट पेजेस में अगर मैं आपको दिखाऊं इसके पैरामीटर्स, तो सबसे पहले जो पैरामीटर होगा हमारे पास एक्सट्रैक्ट पेजेस का पहला है स्टार्ट, यानी कौन सा पेज से स्टार्ट करना है, एंड कौन से पेज तक जाना है, यानी पाथ। तो बेसिकली जो हमें पेज मिला है तो हम वो इसी पेज पे ही जाएंगे। तो बेसिकली हमें कौन सा पेज मिला है, हमारा पेज काउंटर जो सिलेक्ट हुआ है। और एंड पेज, यानी एंड पेज भी हमारा सेम ही पेज रहेगा। मान लीजिए पहला वर्ड हमें मिला है सेकंड पेज पे, तो ऑब्वियसली पहले हम स्टार्ट भी सेकंड से करेंगे, एंड भी सेकंड से करेंगे, ताकि हमें जो सेकंड पेज है वो हमारा आउट करके दे दे हमें, राइट। उसके बाद जो हमारा पाथ होगा, पाथ मैं आपके लिए दे देता हूँ इधर, पाथ लेट्स से ये पाथ आ गया हमारा इसमें। ये पाथ आ गया इधर, मान लीजिए ये आ गया ext एंड पेज काउंटर एंड .pdf। इसको मैंने बता दिया, जब फर्स्ट वर्ड मिलेगा फर्स्ट पेज पे जाएगा, फिर सेकंड पेज पे जाएगा। जब भी इसको पेज मिले, पेज फाउंड करेगा, उस पेज से पेज काउंटर का जो है वैल्यू पिक कर लेगा। डायनेमिक बना दिया इसको मैंने, राइट। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट और लगाऊंगा। स्टेटमेंट मैं इसलिए लगा रहा हूँ, मान लीजिए फर्स्ट पेज पे उसने वर्ड फाइंड किया, फिर क्या करे, क्या एक बार उसको वर्ड फाइंड हुआ तो मैं चाहता हूँ कि वो आगे ना जाए, यानी उस पेज से आगे जाए, उस पेज से आगे जाए, राइट। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगा दूंगा इफ़ पेज काउंटर इज़ इक्वल टू, यानी जो हमारा करंट पेज है acro.js, जो हमारा आखिरी का पेज है, डॉट num pages -1, then go to exit program। इसका मतलब ये है, अगर मान लीजिए जो मेरा अभी मैं सेकंड पेज पे हूँ और जो टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस मेरे क्या हैं अभी, वो 5 है। सेकंड और 5 ये इसके बराबर नहीं है। अगर मान लीजिए ये इसके बराबर आ जाता है तो यानी हमने सारे पेजेस सर्च कर लिए हैं। उस केस में हम क्या करेंगे, गो टू एग्जिट प्रोग्राम जाएंगे। अगर हमारे सारे पेजेस सर्च नहीं हुए हैं उस केस में क्या होगा, फिर हम बोलेंगे गो टू, जो हमारा ये था ये वाला नेक्स्ट पेज, राइट। गो टू बोल दूंगा मैं, यहाँ पे लेवल डिक्लेयर कर दूंगा नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नेक्स्ट पेज में जाने के लिए मैं यहाँ पे इसका जो लेवल होगा मैं यहाँ इसको कर दूँगा नेक्स्ट पेज। ठीक है गाइस, यहाँ पे मैंने इसको लेवल कर दिया। और ये जो मेरा एग्जिट वाला प्रोग्राम है, ये मैं इसको अभी सेट कर देता हूँ एग्जिट प्रोग्राम में। मान लीजिए आपके पास पेजेस आ गए, एक्सट्रैक्ट कर लिया आपने, तो यहाँ पे आ जाएंगे हम। अब हम इसको डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे एग्जिट प्रोग्राम। लेट से मैं यहाँ पे बोलता हूँ इसको एग्जिट, इसको एग्जिट प्रोग्राम, राइट। एग्जिट प्रोग्राम आपने लिख दिया। एक सेकेंड मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसी के साथ मैं लिख देता हूँ मैसेज बॉक्स पेजेस एक्सट्रैक्टेड, मैसेज बॉक्स पेजेस एक्सट्रैक्टेड, राइट।
तो सबसे पहले मैं इसको अब क्या करने वाला हूँ, लेट्स से अगर मैं इसको एक बार रन करके देखता हूँ, नेक्स्ट विदाउट इफ, ओके यहाँ पे एक मेरे पास एंडिफ आएगा, इसका एंडिफ आ जाएगा और ये इफ़ का इसका एंडिफ आ जाएगा। सॉरी, ये वाला जो एंडिफ है ये रिज़ल्ट वाले का है, रिज़ल्ट वाले का, और ये इसका जो एंडिफ होगा मैं यहाँ पे अभी लिख देता हूँ, एंडिफ, राइट, देयर शुड बी नो एरर। ठीक है गाइस, अब इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है, लेट्स से मैं इसको रन करता हूँ, अभी मैंने रन किया, टोटल नंबर ऑफ पेज अगर आप चेक करोगे इसमें 4 यानी 5 पेजेस हैं आपके। फर्स्ट पेज में आपके जो कितने वर्ड हैं, टोटल नंबर ऑफ 17 का था ना, 17 वर्ड है, राइट। ये क्या किया इसने, पहला वर्ड पिक किया विच इज़ इन्फो, कंपेयर कर रहा है इन्फो को एसक्यूएल से, विच इज़ नॉट देयर, राइट। अब ये एंड इफ में जाएगा, फिर ये नेक्स्ट वर्ड में जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है यहाँ पे, अगर आप चेक करोगे ये हमारा आ गया है मल्टी सिस्टम, जो कि सीक्वल से मैच नहीं करेगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इसको मैं एक ब्रेक पॉइंट लगाया था, लेट्स से हमको एक वर्ड मैच हो गया, ये एसक्यूएल है और ये एसक्यूएल है, हमारा जो है वर्ड मैच हो गया। अभी क्या करेगा, ये इसको क्या किया इसने, सेलेक्ट कर लिया है, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे, सॉरी ओपन नहीं है अभी, इसने मेमोरी में इसको पेज को जो है सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं इसका पेज नंबर प्रिंट कराऊँ तो क्या पेज नंबर आ रहा है, ये 0 आ रहा है, राइट। अगर मैं इसी को एक्सट्रैक्ट कर दूँ तो वहाँ जाके जो है ये सेव हो जाएगा, राइट। तो एक बार वर्ड मिल गया वो सेम पेज पे, तो हमें सेम पेज पे दोबारा उस वर्ड को हमें ज़रूरत नहीं है सर्च करने की, क्योंकि हमने उस पेज में वर्ड ढूंढ लिया है। तो इसने यहाँ पे वो सेव कर दिया ext0 के नाम से। अब ये पूछ रहा है क्या वो इससे कम है, येस इट इज़ कम, इट इज़ लेस देन टोटल नंबर ऑफ पेजेस। तो क्या करेगा, गो टू नेक्स्ट पेज में चला जाएगा वो, फिर दोबारा करेगा, वर्ड नहीं मिलेगा, और उसे फिर उसे वर्ड मिलेगा, वर्ड उसने सेलेक्ट कर लिया होगा, उसको यानी सेकंड पेज पे मिला है वर्ड। मैं उसको दोबारा रन करता हूँ, उसने एक्सट्रैक्ट कर लिया सेकंड पेज भी। एक्सट्रैक्ट करने के बाद अब क्या करेगा, ये थर्ड कौन से पेज पे अभी है, अब ये लास्ट पेज पे है, लास्ट पेज पे भी हमको एक मिल गया है। अभी क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे, पेज काउंटर इज़ इक्वल टू 4, ये भी 4 है। तो ये क्या करेगा, गो टू एग्जिट प्रोग्राम जाएगा, एग्जिट प्रोग्राम यहाँ पे आ गया आपका, और यहाँ पे हमने बोला इसको मैसेज बॉक्स पेजेस एक्सट्रैक्टेड, राइट, पेज एक्सट्रैक्टेड हो गए सारे, इसको मैंने किया ओके, और ये सब जो है क्लोज हो गया। 3 पेज हमारे थे इसमें, इसने एक्सट्रैक्ट कर दिए हैं। अब मान लीजिए मैं इसमें एक फॉल्ट डालता हूँ जानबूझ के, मैंने ये डाल दिया, राइट। अब उस केस में क्या होगा, ये तो मैंने रिमूव कर दिया, इसको यहाँ से फ़िलहाल जो है रिमूव कर देता हूँ। असली डिबगिंग अब होगी यहाँ पे, ये जानबूझ के मान लीजिए मैंने इसमें फॉल्ट डाल दिया, अब क्या होगा इस केस में, मैं इसको एफेट करता हूँ, ये कभी मैच कभी मिलेगा ही नहीं इसको मैच, राइट। नेक्स्ट पेज पे आ गया मैं, फिर नेक्स्ट पेज पे आ गया, फिर नेक्स्ट पेज पे आ गया, नेक्स्ट पेज पे आ गया। कौन सा पेज है हमारा, ये एक और पेज आ गया, अभी लास्ट पेज है। अब क्या करेगा, ये एग्जिट हो जाएगा। एग्जिट होने के बाद हम उसको बोलेगा सॉरी नो मैचेस फाउंड, प्लीज़ रीचेक द वर्ड यू आर लुकिंग फॉर, राइट, इट शुड बी सिंगल वर्ड ओनली। अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे इसने कर दिया कि यहाँ पे भी ये है, ये लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है, तो हमें इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो मैं यहाँ पे जब भी इसको पेजेस नहीं मिले तो मैं बोलूँगा गो टू
आउट, गो टू आउट मैंने बोल दिया, गो टू आउट मैंने लगा दिया यहाँ पे। मान लीजिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ उसको, ये लेवल मैंने यहाँ लगा दिया, राइट। ये लेवल मैंने इसको यहाँ लगा दिया है। जब इसको वर्ड नहीं मिलेगा तो बेसिकली क्या करेगा, ये यहाँ पे आएगा, ओके। फिर गो टू आउट में जाएगा, आउट आ गया, फिर ये इसने क्या किया, डॉक्यूमेंट क्लोज कर दिया, मेमोरी क्लीन कर दी, राइट। अगर मान लीजिए इसको वर्ड मिल जाता है, लेट्स से मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए इसने क्वेरी टाइप किया, यहाँ पे कुछ नहीं है मेरे पास, फर्स्ट पेज में नहीं आया, सेकंड पेज में आ गया हमारे पास, आई थिंक यही है। तो मैं इसको रन करता हूँ, ये हमारे पास सेकंड पेज में आया है, आ गया। गो टू नेक्स्ट पेज, यस। अब ये यहाँ पे भी आपको क्या कह रहा है, सॉरी नो मैचेस फाउंड, जबकि हमको मिल चुके हैं मैचेस। अब इस केस में क्या करना होगा, हमें एक फ्लैग लगाना होगा, क्योंकि आपको वर्ड मिल रहा है फिर भी आपको ये कह रहा है सॉरी नो मैचेस फाउंड। गाइस यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान देना आप। यहाँ पे मान लीजिए मैं एक जो है फ्लैग इनिशिएट करता हूँ, डिम ट्रिक एज बुलियन। बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका फॉल्स रहता है। जब भी इसको मान लीजिए वर्ड मिल जाए तो ट्रिक मैं बोल दूंगा इज इक्वल टू ट्रू, राइट। अब जब ट्रू हो जाएगा यहाँ पे इस केस में, तो मान लीजिए जब इसको वर्ड मिल जाएगा, ये ट्रिक जो है ट्रू हो जाएगा, तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, जब ये बाहर आएगा, जब ये लास्ट पेज से बाहर आएगा तो ऑब्वियसली आपका ये मैक्रो, ये वाला लाइन जो है कोड चलाएगा ये। तो मैं यहाँ पे एक इफ़ ट्रिक लगा दूंगा, इफ़ पेज काउंटर इज इक्वल टू, जो हमने ऊपर लिखा था, एक्रो JSO डॉट नम पेजेस, एंड जो हमारा करंट पेज है, क्या हमारा जो लास्ट पेज है उसके बराबर है, एंड ट्रिक इज इक्वल टू फॉल्स। अगर वो फॉल्स है देन हम बोलेंगे गो टू एग्जिट मैक्रो। अगर वो फॉल्स नहीं है तो हम उसको बोलेंगे गो टू एग्जिट प्रोग्राम, राइट। मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ इसमें। लेट्स से यही हम पकड़ लेते हैं, ये वाली क्वेरी। मैंने इसको रन किया, लेवल नॉट फाउंड, गो टू एग्जिट प्रोग्राम, ओ सॉरी, राइट। लेट्स से मैं इसको रन करता हूँ अब, और ये यहाँ पे आ गया फर्स्ट पेज। अभी आउट करेगा जहाँ पे क्वेरी लिखा होगा, यहाँ पेस्ट कर दिया। सेकंड पेज उसने पेस्ट कर दिया, थर्ड पेज में कुछ नहीं आया, फोर्थ पेज में कुछ नहीं आया। आई थिंक ये हमारा लास्ट पेज था ये, ठीक है। अगर आप चेक करोगे यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आ रही है ट्रू आ रही है। इसको सारे पेजेस इसने लूप कर लिए हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ अब, इफ़ पेज काउंटर फिफ्थ इज इक्वल टू फिफ्थ, यस, फिफ्थ इज इक्वल टू फिफ्थ। ट्रिक हमारा फॉल्स नहीं है, वो ट्रू है। गो टू एग्जिट प्रोग्राम, एग्जिट प्रोग्राम बोल दिया, यहाँ पे आ गया। तो ये बोलेगा पेज इज एक्सट्रैक्टेड हो गया, ओके। फिर उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पे पेजेस एक्सट्रैक्टेड के बाद हमारा ऑलरेडी इसमें जो है नीचे अपने वो बना रखा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको क्या करेगा, वो आउट वाले ही ब्लॉक में जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट हमने कुछ उसको स्पेसिफाई नहीं किया है। तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो ये आपके इसमें पेजेस उसने 2 एक्सट्रैक्ट कर दिए हैं जिसमें क्वेरी लगी हुई है। अगर आप चेक करोगे इसमें ओपन कंट्रोल F क्वेरी, राइट। अगर आप मेन पेज में चेक करोगे इसके 2 ही पेजेस में आपके जो है क्वेरी आएंगे।
ये आपका सेकंड पेज आया, फिर थर्ड पेज आया, राइट। सेकंड एंड थर्ड पेज, सेकंड थर्ड पेज आपकी जो क्वेरी है वो इसमें रखी हुई है। मान लीजिए मेरे पास एक और लिस्ट है, ये बड़ी लिस्ट है मेरे पास। मान लीजिए मैं इसमें से कुछ करता हूँ, लेट्स से मैं कोई एक ऐसा टेक्स्ट पकड़ता हूँ जो कि खूब सारे हों। गाइस ये जो सर्च कंडीशन है बेसिकली आपका सिंगल वर्ड होना चाहिए, अगर मल्टीपल वर्ड दे रहे हो स्पेसेस में काम नहीं करेगा। लेट्स से मैं ओपेराडोरो को मैं सर्च करता हूँ, इसमें है 1 2, टोटल हमारे पास 2 पेजेस हैं, राइट। 56 and 110, 56 and 110, we are assuming that we have only 2 pages. Let's see क्या करता है ये। मैं इसको आता हूँ यहाँ पे, इसका जो गाइस ये मैं इसलिए रन कर रहा हूँ ताकि हम चेक कर सकें इसमें टाइम कितना लगता है। मैं आपको खुद दिखा देता हूँ, इसमें जो है टोटल 100+ पेजेस हैं, तो आप खुद ही इसमें चेक कर सकते हो कि इसमें जो टाइम है कितना लगने वाला है। फिर से ओपन करता हूँ मैं, लेट्स से मैं क्या पिक करूँ, लेट्स से मैं ये एक वर्ड पिक करता हूँ, ये टोटल 1 2 3 1 2 3 पेजेस टोटल। ठीक, तो मैं इसको जो है रन करने वाला हूँ। मैं आपके सामने मैक्रो है, आप चेक कर लेना कितना पेजेस इसमें, कितना इसमें टाइम जो है लगता है। ये मैं इसको रन कर दिया। सिक्सटीन पेज पे है, 17 पेज पे है, 20 पेज पे है, राइट। अब तक किसने जो है पेज नंबर 20 तक स्कैन कर चुका है, तो अब तक मे भी 50 कर चुका होगा। सो इट इज़ टेकिंग क्वाइट गुड अमाउंट ऑफ टाइम। अगर आपका कॉन्फ़िगर अच्छा है पीसी का तो आई थिंक इट शुड नॉट टेक मोर देन 30 सेकेंड। तो इसने जो है तीनों पेजेस जो हैं बाहर कर दिए इसने, जिसमें इसको जो वर्ड मिले हैं, राइट। तो इस वीडियो में फ़िलहाल मैं इतना ही रखता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है जो भी हमारे सर्चेज़ हैं वो कैसे एक के नीचे एक अपेंड करेंगे, हम वो देखेंगे इसमें, ठीक है गाइस। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी मिलता हूँ आपसे सेकंड पार्ट में। टिल देन यू स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।